Sonunda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. थोड़ा और चीची, बस थोड़ा और, हम बस पहुंचने वाले हैं। हम ईबो के पास जा रहे हैं, तुम्हारी जान बच जाएगी। माफ कीजिए, बाइकर को रास्ता दीजिए। माफ कीजिए, साइड हो जाइए, मुझे रास्ता दीजिए, आपको चोट लग जाएगी। साइड हो जाइए। अरे आंटी, सामने से हट जाइए। माफी चाहती हूँ। क्या कर रही हो? सावधानी से चलाओ। माफ कर दीजिए। अरे अरे हटिए, सामने से हटिए। बस चीची पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया इस्तांबुल। ईबो, 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 तबीयत कैसी है? बहुत खराब है? अगर बहुत खराब है तो मुझे बता दो, मैं यहाँ बैठकर इंतजार कर लूंगी। देखो, सच्चाई ये है कि आई एम सॉरी, लेकिन मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा। तुम कुछ देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारी नींद अभी तक नहीं खुली है। तुम एक कप कॉफी अरे पियो। मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल होश में इसे हूँ। देखो कैसे थकी हुई है, केकड़े की तरह से पड़ी हुई है। तुम्हारी मछली बिल्कुल ठीक है सेलिन, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। अच्छा, और इसकी पूंछ के बारे में क्या? क्या इसका रंग ऐसा का ऐसा ही था? हाँ, कल रात ये पिक्चर्स खींची हैं। जरा इसमें और इसमें फर्क देखो। तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्या? हाँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? सेलिन, तुम्हारी मछली को कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ भी होगा तो खाने की वजह से हुआ होगा। बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आज फिश टेल का रंग बदला है, कल तैराकी बदल जाएगी, उसके बाद ये कुछ और करने लगेगी, फिर हम क्या करेंगे? मैं इसे देखकर रोऊंगी क्या? तुम हर मीटिंग से पहले ऐसे ही टेंशन में आ जाती हो। प्रोजेक्ट मीटिंग तो और भी ज्यादा टेंस्ड है। चीची में कुछ भी गलत नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। अच्छा अच्छा, अब मुझ में क्या गलत है? तुम्हें अपने करीबियों को खोने का डर है। तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकलना चाहिए सेलिन। ठीक है, चीची को टॉयलेट में फेंक देते हैं, फ्लश कर देते हैं, फिर सब खत्म। उसके बाद तो मैं अपने डर पे काबू पा लूंगी। देखो, कभी कभी हमारे साथ बुरा होता है, लेकिन सब कुछ तो हमारे हाथों में नहीं होता। ठीक है, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगी।
चीची, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। हाँ, अब साइकिल इतनी तेज चलाऊंगी तो चेन तो टूटेगी ही। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। ये सभी उसी दिन होना है जिस दिन बॉस का नाम बोला जाएगा। मुझे भी इतनी हीरोइन बनना ही क्यों है? मैं एक टैक्सी ले लूंगी और चली जाऊंगी मैं, है ना चीची? ये तो अच्छा है चीची कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। साइकिल की चेन भी ठीक करनी है, देखती हूँ मैं क्या कर पाती हूँ। ठीक हो जाए तो अच्छा। और भाई कछुए, तुम्हारे क्या हाल चाल है? देखा मैंने सुबह जो मैंने तुम्हें सलाद दिया था वो तुमने बहुत मजे ले लेकर खाया था। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग गम। लड़कियों, आज का दिन काफी जरूरी है, देर मत करना। और सेलिन, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम तैयार हो गई हो? देर मत करना। हाँ, मैं सुबह से चीची के साथ लगी हूँ। ओह, क्या हुआ? क्या उसकी एक आंख दूसरी आंख से बड़ी है या वो तैर नहीं पा रही है? अब ये मत कहना कि उसका वजन कम हो गया है। ऐसे ना किसी की तबीयत का मजाक नहीं उड़ाते, कभी तुम्हारी खराब होगी तब पूछूंगी। अब चीची को छोड़ो और आज का दिन बहुत जरूरी है। आज कंपनी के नए मैनेजर का पता चलेगा। ओहो मर्व, बुराक पहले से ही कंपनी की मैनेजमेंट संभाल रहा है और अभी भी वही संभालेगा। अनाउंसमेंट तो बस एक फॉर्मेलिटी है। मुझे लगता है तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही। इस बात पर ध्यान दो कि क्या बुराक खुद को मैनेजर घोषित करेगा क्या आज? हेलो, मैं कह रही हूँ कि आज बिग बॉस आएंगे क्या? मिस्टर अकरम तो कंपनी में नहीं आते, क्यों है ना आयदा? ठीक है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मर्व तुम्हारे पास 11 मिनट और सेलिन तुम्हारे पास 20 मिनट है। हम आज किसी भी हालत में लेट नहीं हो सकते। मैं फोन रख रही हूँ और अब मुझे परेशान मत करना। ठीक है, मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ। चलो चीची, चलना है।
ये सब क्या है? मैं कहता हूं चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। कौन हो तुम? मैं अपना हाथ हटाऊंगा और तुम बिल्कुल नहीं चिल्लाओगी, समझी? तुम चिल्लाओगी ना? क्या घर में कोई और भी है? मैं पूछ रहा हूं, कोई और भी है? ले लो इसे, मैंने कहा लो। मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ इसलिए पीछे घूमा हूं क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं। अगर अब तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। सर, मेरे घर में मुझ पर हमला किया गया है। मुझे चोट लगी है। मैं नहीं जानता, घर कुछ दिनों के लिए खाली था, शायद खाली घर देखकर यहां पर आ गई होगी और पकड़े जाने पर उसने मुझ पर हमला कर दिया। क्या? ये बताइए, आप यहां कब आ सकते हैं? क्या स्पीड है? हिलना मत। रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। सर प्लीज अपनी बंदूक को नीचे कीजिए। मैं इस घर का मालिक हूं, मैंने आपको कॉल किया है। यहाँ रहने वाली ने मुझे बेहोश कर दिया और यहाँ से भाग गई। उसकी हाइट करीब इतनी थी, छोटे काले बाल थे। अरे यही है सर, यही तो है वो। सर, ये मेरे घर में घुसा था जब मैं नहा रही थी और जरूर इसने मेरी चीजें भी चुराई होंगी। आप इसकी तलाशी लीजिए। क्या? ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहा तुमने? मैं बचकर भागी थी तुमसे। बताओ तुमने क्या क्या चुराया है? अपनी जबान को लगाम दो। मैं तुम्हारी चीजों का क्या करूंगा? हो सकता है तुम उन्हें कहीं ले जाकर बेच दो, मुझे क्या पता। मेरी बात सुनो, तुम मेरे घर में घुसकर मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। ये पुलिस वाले गवाह हैं यहाँ, झूठ बोलकर नहीं बच सकती। अपने अपराध को और बड़ा मत करो। देखा ना आपने, ये कितना शातिर है। ये तो सारा इल्जाम मेरे सर डालने की कोशिश कर रहा है। आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? कुछ करते क्यों नहीं? हद हो गई, मुझे अभी भी चोर कह रही है। सर मुझे इसकी शिकायत करनी है। ये झूठी बातें करके आपको कंफ्यूज कर रही है सर। सर आप एक काम कीजिए, इसको मेरे घर से बाहर निकालिए प्लीज। मुझे इसके बारे में शिकायत दर्ज करनी है। पकड़े जाने पर ये कैसे अजीब तरह से एक्टिंग कर रहा है। कह रहा है ये इसका घर है। चुप रहो, ये किसका घर है? मेरा। सच कहूं तो ये काफी पेचीदा मामला है। मेरा मतलब है कि 50% घर आपका है और दूसरा 50 में सेलिन का। अब ये क्या है? पागलपन है। यहाँ पर एकदम साफ लिखा है। आपने कभी संपत्ति की दलीलों की जांच नहीं की? अरे लेकिन मुझे कैसे पता होगा इस पर क्या लिखा है? मैंने पहली बार घर खरीदा है। मैंने साइन किया, पेपर लिए और मामला खत्म। मुझे अंदाजा भी नहीं था लैला आंटी मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। मैंने इसे तब खरीदा जब मैं बाहर था। मेरे वकील ने इसकी सारी कार्रवाई की है, लेकिन ये कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। इससे तो अच्छा मैं यही रहता। आप दोनों की दलीलें पूरी तरह से कानूनी हैं। आप दोनों घर के मालिक हैं। ये हो कैसे सकता है? देखिए मिस्टर यिल्दरिम, आप ये बताइए कि इस समस्या का समाधान क्या है? आप में से कोई अपना हिस्सा दूसरे को बेच दे। मैं बिल्कुल नहीं। घर को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं?
ये घर ऐसा नहीं है जिसे बांटा जा सके। मैं इस घर को किसी कीमत पे नहीं बांटने वाला। तो तुम कहीं और जा सकते हो और इस घर को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। मैंने इस घर को खरीदने के लिए काफी वेट किया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम चली जाओ। आप साथ भी रह सकते हैं। कभी नहीं। साझेदारी को तोड़ने के लिए मुकदमा दायर कर दो। क्या ये लंबा चलेगा? जरूर। मामले की प्रक्रिया में 3 महीने लगेंगे, फिर आपत्ति की प्रक्रिया 3 साल में खत्म हो जाएगा। मेरे पिता ने हम दोनों के लिए इस घर को छोड़ा था फिरोज। तुम मुझे बताए बिना इसे कैसे बेच सकती हो? आप इसे कैसे बेच सकती हैं? वो भी इतनी कम कीमत के लिए? क्या ये एक ही बात है? मैंने उसे उस कीमत पर तब बेचा था जब ये बुरी हालत में था। मेरे पिता के शव को भी आराम नहीं मिला था। वो इंटीरियर आर्किटेक्ट थे। उसने कहा कि वो पूरे घर को ठीक कर देगी और उसने किया भी। और तुमने क्या किया? तुमने हमारे सुंदर घर को सिर्फ पैसे के लिए बेच दिया। ये तुम्हें क्या हो गया है फिरोज? खुद को तो देखो, जब बढ़िया खाने में पैसे खर्च कर रही थी तब कुछ नहीं था। बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाना, घूमना फिरना, लिटरेचर वर्कशॉप्स में जाना, ये सब तो ठीक लगता है ना? अगर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू नहीं किया ना तो जल्द ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, मैं तो यही नहीं समझ पा रही कि इतना पैसा कहाँ से आया। मेरे लिए बात करती है। चुप रहो। तुमने ब्रेस्ट इम्प्लांट किए, क्या मैंने कभी इसकी शिकायत की? तुमने घर बेचा और खुद के लिए एक और फ्लैट खरीदा। तुम एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली हो फिरोज। तुम्हारी बकबक से छुटकारा मिला। हे भगवान। लैला आंटी आप हैं क्या? आप घर पर हैं? लैला आंटी आप घर पर हैं क्या? ओह, ये वही है जिस लड़की को मैंने घर बेचा था। साथ में शायद घर खरीदने वाला आदमी है। हम उन्हें क्या कहेंगे? अब मैं क्या बताऊं? ये क्या कर रही हो? दरवाजा तोड़ोगी क्या? हो सकता है घर पर ना हो। मैं तुम्हें बता दूं, उस घर के पेपर्स मेरे पास हैं। मैंने उस घर पर कितनी मेहनत की है। वहाँ के कमरे ठीक किए, छत ठीक की। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है, लैला आंटी से पूछ लो मेरे पास आने से पहले वो घर कैसा था। मैंने उस घर पर बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत, समझे? तो जो हो गया सो हो गया, इससे कुछ नहीं बदलेगा। डॉक्यूमेंट्स दोनों के पास हैं। तो मैं इसमें क्या करूं? एक ऐसा वकील रखो जो तुम्हें ठगे नहीं, समझे? मुझे किसी ने ठगा नहीं है। मैं अगर यहाँ होता तो ऐसा होता ही नहीं। हो सकता है तुम्हारे वकील ने मिसेस फिरोज के साथ कोई डील कर ली हो। क्या बात कर रही हो? इसमें उनकी क्या गलती है? उनमें से एक वकील है और एक दूसरी बूढ़ी औरत है। वकील ने जो किया उसे छोड़ो। और मिसेस फिरोज शायद वो बताना भूल गई। देखो, मैं किसी फिरोज को नहीं जानती। मैं जानती हूँ लैला आंटी को। उन्होंने मुझे ये घर बेचा है, इसलिए ये घर मेरा है। मुझे कोई परवाह नहीं, वो मेरा घर है। तुम अपना सामान उठाओ और निकलो। एक बात बता दूं, उस घर को मैंने खरीदा, फिर उसे ठीक किया और अब मैं वहाँ पर रहती हूँ। और उसे मैं तुम्हें दे दूं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है। अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। तुम्हारे मन में जो आए तुम वो कर सकते हो। Şimdi gücümde, sağımda, solumda, ah her yerde sen. Evimde, odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Parara bir parara bir parara. तुम मुझे सलाम भी नहीं करती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं पहले से ही परेशान हूँ मास्टर, मुझे और परेशान मत कीजिए। मुझ पर मत चिल्लाओ, अपनी आवाज मत उठाओ, वरना जुबान काट लूंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर। मैं प्रे करूंगी कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा हो। किसने तुम्हें नाराज किया? मुझे एक बार उसका नाम बता दो, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। मुझे अंदर जाने दीजिए ना, फिर मिलते हैं। क्या मिस्टर एकरम आए हैं? मास्टर मुहर्रम, आजमी मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई। मिस्टर एकरम तो अभी तक नहीं आए ना? तुम चिंता मत करो, कोरोनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। हम शाही परिवार का इंतजार कर रहे हैं। बुरा कहा है क्या? नहीं, आमतौर पर वो देर तो नहीं करता है, खास तौर पर आज। जाने दो। गुड मॉर्निंग सेलिन। कैसे हो तुम?
आज के बारे में तो बात ही मत करो। आज इतना अजीब दिन गुजरा है, मेरे साथ इतनी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है। तुम सुनोगी ना कि आज मेरे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। पता है आज क्या, इसे क्या हुआ है? मिस्टर फेरू, मेरे कमरे में आइए। इसी वक्त फेरू। गुड आफ्टरनून बुराक। गुड आफ्टरनून। क्या कुछ बुरा हुआ है? नहीं, अपना काम करो। बुराक, क्या हुआ है? सेलिन, अभी नहीं, बाद में। फेरू, ये क्या था? मालिक का बेटा आखिरकार मालिक बन ही गया। अरे नहीं, बुराक ऐसा नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। पर आज वो इतना उदास है। सैलिन, लगता है अब सिर्फ तुम्हारा ही दिन अजीब नहीं जा रहा। क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत लंबी कहानी है। बुराक पहले ही इतने गुस्से में है, इस बारे में दोपहर में बात करेंगे। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारे डैड ने तुम्हारे मालिक की तनख्वाह नहीं बढ़ाई क्या? मेरे पिता ने मुझे मालिक नहीं बनाया। तुम मुझे ये बताओ कि उसे तुम अपने पिता की कंपनी समझते हो या नहीं? ये मालिक का बेटा बनकर दिखाने की आदत छोड़ दो। मैं क्या करूं डैड? अपना सरनेम बदलूं? सरनेम? अब तुम्हारा पिता तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारी कोई कंपनी नहीं है। आज के बाद तुम्हें हर हरकत का हर्जाना चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ का मैनेजर कोई और होगा। किसी बाहर वाले को? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंपनी में उसका भी हिस्सा है। ये कुछ ज्यादा हो गया। हम किसी और को मैनेजर बनता देखकर हैंडल कर भी लेते, पर किसी और को बोर्ड ऑफ मैनेजर की कुर्सी पर देखकर सब ठीक हो जाएगा। तुम उनके बेटे, मेरा क्या होगा? मिस्टर अकरम मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। हमने कंपनी को बचाया फेरू, पर लगता है ये मिस्टर अकरम के लिए जरूरी नहीं। मैं तो गया, करियर भी गया, हर कोई लड़ा और इसमें फेरू मारा गया। मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, पर तुम जानते हो ना कि जो भागेगा सारा इल्जाम उसी के सर पर आएगा। हमें अपने बारे में हर एक फाइल को मिटाना होगा और जरूरत पड़ी तो हम उन्हें जला देंगे। हम तब क्या करेंगे जब टेंडर में हेरफेर करने वाले सामने आएंगे? इस बारे में वक्त आने पर बात करेंगे। तो मैं आपकी मीटिंग हमारे इंटीरियर आर्किटेक्ट के साथ तय कर देती हूँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, बाय। मर्व, मुझे स्टेपलर दे दोगी माय लव? हाँ, ये दूसरे ड्रॉर में रखा है। मुझे पकड़ा नहीं सकती क्या? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मुझे खुश करने से पहले क्या तुम्हारा मुझे तंग करना जरूरी है बोरो? तुम्हें खुश करने के लिए मैं तुम्हें तंग करने को भी तैयार हूँ। पागल। चलो वापस काम पर जाओ, बुराक आज गुस्से में है। ठीक है आनी। दोस्तों, आयदा, काम पूरा हो गया। सब लोग मेरी बात सुनो, यहाँ आओ। फूल किसके पास मेरे है? पास। और केक? मेरे पास। अंगूठी? तुम्हारी पॉकेट में ही है। हाँ, अंगूठी तो मेरे पास ही है। म्यूजिक? म्यूजिक पेन ड्राइव। वीडियो रह गया बस। वीडियो? वीडियो सेलिन के पास था। सेलिन? हाँ वीडियो? हाँ, तुम्हें देखनी है तो यहाँ मेरे बैग में ही पड़ी हुई है। हाँ हाँ, मैंने वो रात को ही अपने बैग में डाल ली थी, इबो की क्लिनिक में। हाँ? वीडियो नहीं है हमारे पास? देखो घबराओ नहीं, मैं उससे फोन करके मंगवा लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी करो उसे कॉल। मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए एक लेटर चाहिए, क्या मिल सकता है मुझे? बिल्कुल है, तुम अंदर आओ, मैं लेकर आता हूँ। ओह माय गॉड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? तुम जापान से वापस कब आए? कुछ दिन पहले ही। बहुत बढ़िया, तुम यहाँ गार्डन में बैठो, मैं 2 मिनट में हाथ धो के आता हूँ। ठीक है। ठीक है, ज्यादा इंतजार मत करवाना।
मैं ना सोच रही हूँ यहाँ पर वेस्ट बेल्ट लगाई जाए। इसके दोनों तरफ नियो क्लासिक कॉलम्स होंगे और मैं किससे बात कर रही हूँ? ओह, क्या कर रही हो सेलिन? दर्द होता है। मैं ना काम की बात कर रही हूँ। तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है तो हम ये फिर कभी कर लेंगे। अच्छा सॉरी, ठीक है, मैं कहीं खो गया था। आंखें ना यहाँ टिकाओ, इधर उधर मत घुमाओ, नहीं तो वहाँ मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है, गुस्सा मत हो। सेलिन, अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है? प्रोग्राम शाम को ही रखें जैसा हमने सोचा था। शाम को करेंगे, फिर तुम इसे अगले दिन पर टाल दोगे। सब कुछ तैयार है, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, फिर मुझे शुक्रिया कहोगे तुम। अच्छा कम से कम लंच के बात करते हैं। जब मर्व को भूख लगती है तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है। ठीक है, हम इसे लंच की बात करेंगे, पर उस वक्त तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, तुम काम पर ध्यान दोगे, ठीक है? वीडियो तो हमारे पास है ही नहीं। टैबलेट यहाँ टाइम पर तो आ जाएगा ना सेलिन? एक बार और कॉल करो ना प्लीज। आ जाएगा, परेशान मत हो। अगर मुझे यहाँ आने से पहले पता होता कि मेरे पास नहीं है तो मैं इसे क्लिनिक से लेकर आ जाती, पर मेरा ध्यान तो उस पागल आदमी को अपने घर से निकालने में लग गया ना। कौन सा आदमी? क्या उसने आदमी कहा? हाँ शायद, मैंने भी यही सुना। तो वो आदमी आज सुबह उसके घर था। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। वो आदमी कौन होगा? बुराक होगा क्या? बकवास मत करो। लंच ब्रेक में पीछे गार्डन में जरूरी मीटिंग होगी। लंच में संभाल लूंगी। मास्टर, तुम मेरे मैसेजेस पढ़ रहे थे क्या? मेरे लिए चिकन विंग्स ऑर्डर करो। सारी बात को ध्यान से सुनना, बाद में तुम मुझे ये सब बताओगी। गिफ्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये काफी अच्छे हैं। आप तारीफ बंद करो, ये उतने भी सुंदर नहीं है। प्लीज कह दो कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, कह दो कि तुम मिलने आए हो। मुझे लगता है कि अब जापान की किताब बंद करने का वक्त आ गया है। मुझे आर्टमिन में जाने का अच्छा मौका मिला है। आर्टमिन? अगर ये अच्छा है भी तो इसमें फर्क क्या है? ऐसी कंपनी जिसका पिछले साल दिवाला निकलने वाला था और अभी भी कुछ नहीं पता कि इसका क्या होगा। ओह मिस्टर वेदत, तो तुम सेक्टर के बारे में भी जानते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। इस्तांबुल के सभी इंटीरियर आर्किटेक्ट लोग मेरे साथ काम करते हैं। जो भी जाते हैं यहाँ चले आते हैं। वो यहाँ पर इस बहाने के साथ आते हैं जैसे उन्हें फूल खरीदने हो। मेरी बात सुनो, तुम चाहो तो मुझसे सेक्टर की पूरी गपशप सुन सकते हो। ये तो बढ़िया बात है वेदांत, फिर तो किसी दिन कंपोनेंट कंपनियों के बारे में जरूर सुनूंगा। देमिर, तुम मजाक बंद भी करो अब। तुम मुझे ये बताओ कि आर्टमिन ही क्यों? क्या तुम ऐसी फालतू इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी बचत खर्च कर दोगे? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना वेदांत, जान है तो जहान है। देमिर, हम गंभीर बात कर रहे हैं। हर कोई तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। सभी इंटीरियर आर्किटेक्चर कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनियों को हमेशा तुम्हारी जरूरत रही है। तुम्हारा क्या प्लान है? तुम क्या चाहते हो? ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसे बचाने में मुश्किल आ रही हो। अकेलापन, पूरा अधिकार और कोई दखलंदाजी नहीं। तो क्या इस सब के लिए अपने करियर को दांव पे लगाना जरूरी है? वैसे भी ये कंपनी डूब ही रही है ना, देखते हैं। मैं नहीं पूछूंगा। तुम नहीं पूछोगे? जानते हो मैंने पूरी दुनिया घूमी है लेकिन तुम जैसा कोई नहीं मिला। क्यों? जब तक कि तुम पूछ नहीं लेते देमिर। वही तो यार, तुम भी ना। जी कहिए। जी मैं सेलिन से मिलने आया हूँ। I'm sorry? सेलिन से। नाम? ईबो। आप रुकिए, मैं उनको बता देती हूँ। नहीं, वो मेरा इंतजार कर रही है, मैं सामान देकर चला जाऊंगा। आप ठीक हैं? हाँ। ला 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 ला
थैंक यू। जी। इबो, तुम ठीक समय पर आए हो। मेरा सामान लाए हो? हाँ लाया हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। तुम्हारे लिए कॉफी मंगवा देती हूँ। नहीं, मुझे क्लिनिक में कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ध्यान से जाना। आयदा, क्या हुआ? तुम कहीं खोई हुई लग रही हो। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, खोई भी तो तुम लग रही हो। क्या यही वो आदमी है? कौन? अरे नहीं, तुम जानती हो ना, मैं हमेशा अपने पशुओं के डॉक्टर की बात करती रहती हूँ। अच्छा, वो फेमस ईबो। तुम तो इतने सालों से बस इसे वेटरनरी डॉक्टर कहती आई हो। तो वही तो है वो। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ। तुमने इसके बारे में कभी और कुछ क्यों नहीं कहा? क्या क्या हो गया तुम्हें? टॉपिक चेंज मत करो सैलिन। मर्व को बुलाते हैं और हमें सब कुछ बताओ, ठीक है? मैंने तुम्हें मिस किया। बेशक तुमने मुझे मिस किया। एक बार मेरे घर आओ, मैं तुम्हें सुशी बनाकर खिलाऊंगा। अब मैं पहले से भी अच्छी बना लेता हूँ। एक बार खाओगे दीवाने हो जाओगे। तुमसे आज तक कोई चीज छूटी है? मैं आऊंगा, लेकिन पहले हमें तुम्हारे लिए घर ढूंढना चाहिए। वो तो हो गया, अपना पुराना घर खरीद लिया। सचमुच? क्या वो अब तक खाली था? उसके हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। वो आया, बोला ये घर मेरा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें घर के मालिक को कंप्लेन करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया होगा? अरे मैं उनके घर गई थी, पर महारानी तो अपने घर से गायब थी। उसने उस औरत को कुछ कर दिया तो? वो क्या कर सकती है मर्व? उसने लॉयर के साथ पेपर साइन किए हुए हैं। वो साइन उसने नहीं किया, उसकी बहन ने किया है शायद। मेरे ख्याल से वो एक नंबर की धोखेबाज है। बस ठगते जाओ, ठगते जाओ। घर की मालकिन मिसेस फिरोज ने घर बेचने का फैसला किया और मुझे कॉल किया। मैंने बिना देरी किए उस घर को खरीद लिया। मेरे पुराने वकील अच्छा, वो तो बर्बाद हो गया होगा। एक बार खरीदने से पहले देख लेते। नहीं, वैसा ही है जैसा छोड़ा था, बल्कि उससे अच्छा है। मेरे जाने से पहले घर इतनी भयानक हालत में था, मैंने उसे ठीक किया और अभी भी करती ही जा रही हूँ। मैंने वहाँ के दरवाजे और खिड़कियाँ तक बदल दिए। सब मैंने मास्टर मुहर्रम से किश्तों में करवाया, और अब जो किश्तें खत्म होने वाली है तब ये सब। शर्म की बात है, वो आया और उसने तैयार घर खरीद लिया। वो घर मेरा है, वो घर मेरा है, किसी और का नहीं। अब क्या कर सकते हैं? जितना जल्दी हो सके वहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे उस घर में रहने वाली को वहाँ से बाहर निकालना है। बगीचे वाला घर, अगर ये काफी अरसे से खाली था तो उसमें काफी सारे कीड़े मकोड़े होंगे, शायद चूहे और साथ साथ बिच्छू भी हों। हाँ है तो सही, लेकिन डर उनका नहीं है। घर में कोई और भी है जिसने बहुत दिनों से मेरा दिमाग खराब करके रखा है। कौन? किराएदार? नहीं, घर की मालकिन। मिसेस फिरोज की बहन ने अपने घर का हिस्सा उसको बेचा और मिसेस फिरोज ने मुझे कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, घर मेरा है और तुम यहाँ से जाओगी। बदतमीज आदमी, बेअदब कहीं का, तमीज ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा सुनो, ज्यादा इमोशनल मत हो। हमें किसी अच्छे लॉयर को हायर करना चाहिए। तुम उस घर में वापस मत जाना, तुम मेरे घर पे रहो मेरे साथ। तुम इसका रास्ता ढूंढो, तब तक हम दूसरा घर किराए पे ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं वेदांत, वो घर मेरे लिए बहुत खास है, तुम तो जानते हो। मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, उस लड़की को ही जाना होगा। हम डील नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही अजीब सी लड़की है। उससे बात करो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। बेवकूफ कहीं का, बदतमीज आदमी, अक्ल ही नहीं है जरा सी भी। उसे क्या लगता है उससे डरकर मैं वो घर छोड़ दूंगी? कभी भी नहीं, वो घर मेरा है, मेरा। सुनो, जोश में होश मत खो। तुम एक ही घर में उस आदमी के साथ कैसे रहोगी? अगर वो पागल हुआ तो? अगर वो हत्यारा हुआ तो? फिर क्या करोगे तुम? पर मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसके सर पर इतनी जोर से मारा ना, गिर गया वहीं। उसने सचमुच तुम्हें टी-स्क्वेयर से मारा और तुम इस बात पे हंस रहे हो? आई एम सॉरी दिमेद, मुझे तो अब उस लड़की पर बहुत प्यार आ रहा है। उसने मुझे इधर मारा, मैं बेहोश हो गया था और ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद पुलिस आ गई, मैं अपने घर में ही गिरफ्तार होने वाला था। तो अब तुम क्या करोगे? कोई तो रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन पहले मैं कंपनी के हालात देखना चाहूंगा। फिर मजे लो, घर का भी और काम का भी। ये उसे देना। ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह बात करना, हमेशा ही काम आता है, मुझे ऐसा लगता है। कैक्टस नहीं है क्या? तुम भी ना। वो मेरा किला है, उसमें मेरी चीची है, मेरा कछुआ है, बगीचे में मेरी बकरी है, मेरे पास कारामुख भी है, पड़ोस का कुत्ता, और वो रोज सुबह मिलने आता है। अब इतना सब कुछ समझते हुए तुम ही दोनों बताओ, मैं इन सब के साथ एक फ्लैट में कैसे रह पाऊंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं लड़ूंगी,
घर के आसपास कांटेदार तार लगा दूंगी। हार नहीं मानूंगी मैं। छत के ऊपर गर्मा गर्म तेल डाल दूंगी। ठीक है डियर, हम समझ गए तुम्हारी बात। वो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी के सारे कागजात हैं। हम कुछ और वक्त इंतजार करते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हम मास्टर से उसकी पिटाई करवा देंगे। आए ओफ, कुछ ज्यादा ही खा लिया, मेरा पेट तो फटने वाला है। मैंने बस एक खाई। मैंने तो एक भी नहीं खाया। ओह हाँ, सारा मैंने ही खा लिया क्या? अच्छा शॉट लगाया। बहुत ज्यादा घूम रही है। अगर हवा चल रही होती तो ये ठीक वहीं पहुंचती। जब हवा का कोई अंदाजा नहीं तो फिर खेल का क्या मतलब? तुम्हें अंधकार पसंद नहीं है ना? ये ऐसा है जिसे मैं काबू नहीं कर सकता। इसीलिए तुमने आर्टिमिम के शेयर्स खरीद लिए ताकि तुम सब कुछ काबू कर सको, राइट? आपने जल्दी हार मान ली। मैंने सिर्फ 20% ही शेयर्स लिए हैं। तुम ऐसे तो नहीं हो जो दिवालिया कंपनी में निवेश करोगे मिस्टर देमिर। तो मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि तुम क्या मैनेज करते हो। आपका इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। मेरे ख्याल से एक काम आप बखूबी कर सकते हैं। वो है क्या? ना आप और ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1 साल तक मेरे काम में दखलंदाजी नहीं देंगे, और इस दौरान सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हुआ तो हम जरूर प्रॉफिट लाएंगे। और ना ला पाए? सच कहूं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आर्टिमिम तो वैसे भी डूब ही रही है ना। कंपनी में जाने के बारे में क्या? मैं चाहूंगा कि इन दिनों आप ऑफिस ना ही जाएं तो बेहतर होगा। मेरा इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं, मैं अपनी टीम को इंट्रोडक्शन खुद दूंगा। ठीक है, तो फिर मजे करो। थैंक यू सो मच। तुम तैयार होना शुरू करने वाले हैं। मेरे हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए सेलिन, देखो एकदम बर्फ की तरह ठंडे। गला बंद हो गया मेरा, मैं कुछ निगल भी नहीं सकता। देखो, देखा सूख गया है। मैं नहीं कर सकता सेलिन, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता सेलिन। तुम समझ रही हो ना? तुम स्पीच बनाओ, है ना? तुम कर सकती हो ना? ऐसी बातें मत करो, तुम ये कर सकते हो। तुम बहुत बहादुर हो। अरे तुम ये बहुत अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों, हम अपनी प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस के लिए आपका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। चलो आयदा। देमिर रैंडल? जरूर सर, मैं उन्हें सही तरीके से मिलूंगी। जी शुक्रिया शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। ओह, मिस्टर बुराक काफी दुखी होंगे। मुझे समझ नहीं आता ये देमिर है कौन? इट्स मी। जी बताइए। सब लोग अंदर हैं क्या? वो सभी मीटिंग रूम में है, प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी बुलाती हूँ। जरूरत नहीं। मकान क्या है? क्या सिर्फ रहने की जगह? शायद स्टेटस दिखाने का तरीका, या शायद एक खुशहाल घर। दोस्तों, हम लोग यहां मकान डिजाइन करते हैं, पर घर के अंदर की खुशी का क्या? क्या खुशी डिजाइन हो सकती है? कौन है यहां जो ऐसा कर सकता है? ये प्रेजेंटेशन तुमने क्यों बनाई? ये तुम्हारा काम तो नहीं था। हाँ, था तो नहीं, पर बात यह है कि बोरो ने इसे चुना था। इसने बहुत मेहनत की है, तो हमें इसे एक मौका देना चाहिए।
मैं आपसे इस तरह से पूछता हूँ, खुशी आखिर है क्या? मतलब हमारे पास ऐसी कोई मशीन हो जो खुशी की पिक्चर ले सके, तो क्या होगा अगर हम ये बटन दबाएं? पूरा क्या कर रहे हो? ये टूट गया है, शायद अटक गया है। मैं करता हूँ ठीक। काम ही करना बंद कर दिया है। इधर दो इसे। तो बताइए इसके बारे में। जी जरूर मिस्टर बुराक। हाँ, तो ये रही खुशी की फोटो मेरे लिए। मर्व, इस कंपनी में मैंने लोगों के लिए कई घर डिजाइन किए हैं और उन घरों में हमेशा मैंने हम दोनों को देखा है, क्योंकि जब कोई हैप्पी होम कहता है तो मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूं। क्या हम अपना हैप्पी होम डिजाइन करें? मुझसे शादी करोगी? Yes, yes, हाउसफुल, yes. ओह मिस्टर देमिर, क्या सब कुछ ठीक है? क्या ये फोटो जल्दी से प्रिंट कर सकती हो? अर्जेंट है। जरूर सर, विद कलर्स। लेकिन ये तो मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो एक फोटो खींचते हैं। चलो चलो सब लोग आ जाओ। चलो सब तैयार है ना? हाँ, अब ऐसे मुस्कुराओ जैसे शादी हो रही है। एक और लेते हैं।